आप सबको मेरी राम राम। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सबको बताऊंगा कि कार्तिक मास के अंदर हमें किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करना चाहिए और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। कार्तिक आरंभ होने जा रहा है तो कार्तिक पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा आती है, इस दिन सबसे पहले खीर बनावें और उस खीर को चंद्रमा, चाहे छत पर या जहाँ भी चंद्रमा की किरणें पड़ती हों वहाँ पर उस खीर को रखें। पूरी रात चंद्रमा की किरणें जब उसमें गिरती हैं तो सुबह वो अमृत तुल्य हो जाता है, एक तरह की संजीवनी बूटी बन जाता है। उसको प्रसाद की तरह खाने से मनुष्य के अंदर चाहे कितनी भी बीमारियां हों सब दूर होती हैं। इसलिए खीर को शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य रखना चाहिए। और अब कार्तिक आरंभ होने जा रहा है। इस कार्तिक के महीने में मनुष्य को कार्तिक स्नान यानी सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। और इसमें सूर्य जो होता है नीच राशि तुला राशि में चला जाता है, और जो मनुष्य सूर्य उगने के बाद स्नान करता है उसे स्नान यानी पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कार्तिक स्नान यानी सूर्योदय से पहले मनुष्य को स्नान करना चाहिए। कार्तिक स्नान करें जिससे मनुष्य के ऊपर भगवान विष्णु की अपार कृपा होती है, और कार्तिक स्नान करने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूर्ण होती है। इसके विषय में एक कथा है। एक किसान था, उसकी दो बहुएं थी, दोनों सेवा करती। एक बार उस किसान के मन में आया कि मैं कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करूं। तो उसने अपनी बड़ी बहू से कहा। बड़ी बहू ने सुबह जल्दी उठने को देखकर उसने अपने ससुर जी से मना कर दिया। लेकिन ससुर जी के मन में कार्तिक स्नान की बड़ी इच्छा थी, तो उसने अपनी छोटी बहू से कहा। वो बड़ी सीधी सादी थी, तो उसने कहा, पिताजी यदि आपकी इच्छा है आप मुझे जैसा आदेश दोगे मैं वैसा करूँगा। खुद नहीं जा पाता था, इसलिए वो जो बहू थी वो बावड़ी से रोज़ सुबह जल भर लाती है और उससे ससुर यानी वो किसान स्नान करता है, और उसकी जो धोती है वो बहू उसको सूखने डालती है, तो उसकी कुछ बूंदें उस बहू के ऊपर भी पड़ जाती, जिससे वो भी कार्तिक स्नान का फल उसे मिलने लगा। और दोपहर को भोजन बनाती है और कार्तिक के महात्म यानी वो किसान रोज कार्तिक महात्म यानी कथा को पढ़ता है, और वह भी उस कथा को सुनती थी। अब इस प्रकार कार्तिक महात्म यानी कार्तिक स्नान, कार्तिक कथा के कारण बहू ने भी पूरा महीना कार्तिक का स्नान किया और कथा का श्रवण किया। अब जब कार्तिक समाप्त होने वाला था तो ससुर ने अपनी बहू से कहा, मेरी इच्छा है कि कार्तिक के उद्यापन के रूप में मैं ब्राह्मणों को घर लाऊं और उनको भोजन कराऊं। उसने कहा, ससुर जी जैसे आपकी इच्छा, आप ब्राह्मणों को न्योता दीजिए, मैं घर में भोजन कराऊंगी, आप खेत में चले जाइए, जब भोजन बन जाएगा मैं आपको बुला लूँगी। अब भोजन बन गया, ससुर को बुलाने गई। ससुर चिड़ियों खेत में था, पक्षियों से खेत का बचाव, कहने लगे तू यहाँ बैठ, मैं घर जाता हूँ और खेत की तू रक्षा करना। अब उसने देखा राम चिड़िया इत्यादि आई हैं, तो कहने लगे राम तेरा है और तू ही इसे खाएगा। उसने चिड़ियों को नहीं उड़ाया, चिड़ियों ने खाया, और कार्तिक में दान करने के कारण अब उसका फल क्या मिला कि उसका पूरा कल्याण हीरे मोतियों से भर गया। जब उसके बड़े बेटे ने देखा तो उसने घर आकर पिता से कहा, तो उसके पिता ने कहा, ये सब कार्तिक के स्नान का फल है जो भगवान ने हमें दिया है। अब बड़ी बहू चिढ़ गई, उसने कहा अब मैं भी ऐसा करूंगी। अब 11 महीने बाद जब कार्तिक का महीना आया, ससुर से कहती कि अब की बार कार्तिक का स्नान मैं आपको करवाऊंगी। ससुर ने कहा मेरी इच्छा नहीं, तो ज़बरदस्ती स्नान कराया। अब ज़बरदस्ती खाना, और जब ब्राह्मणों की बारी करने के ब्राह्मण को, तो उसने ऐसा किया। जब वो ससुर को बुलाने गई तो खेत में ससुर छोड़ के उसने जो चिड़िया थी जीव जंतु उनको उड़ा दिया।
और उसके जो खलियान थे वो सोने के नहीं हुए। तो घर आकर ससुर सुलाना करने लगी कि आपकी छोटी बहू के खलियान तो नहीं हुए। तो उसने ससुर ने कहा, तूने स्वार्थवश सब काम किया, इसलिए तुझे उसका पूरा पुण्य नहीं मिला। उसने निस्वार्थ कार्तिक महात्म कार्तिक स्नान किया, उसको उसका पुण्य मिला है। कहने का मतलब जो इंसान निस्वार्थ भावना से कार्तिक स्नान करता है, भगवान उसकी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में आप हम सबको कार्तिक स्नान यानी सूर्योदय से पहले स्नान, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, कार्तिक महात्म को सुनना चाहिए। इस कार्तिक के महीने में आप और हमें दीपदान का मतलब तुलसी जी के आगे, भगवान जी के आगे दीपक जलाने चाहिए। और दीपदान, तुलसी जी की पूजा, तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है। आप इस कार्तिक के महीने में तुलसी जी का जन्म, दीपदान इत्यादि महात्म की कथाओं को आप लोग सुनोगे। ये सब करने चाहिए। और इस महीने के अंदर आप और हमें निंदा चुगली से बचना चाहिए। इसलिए कार्तिक महात्म यानी कार्तिक स्नान और कार्तिक महात्म को अवश्य सुने। और कार्तिक ये जो शरद पूर्णिमा है, इसमें जो पूर्णमासी की कथा है उसको अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार करने से मनुष्य के ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और जिसके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उस पर माता लक्ष्मी का अपार आशीर्वाद होता है। इसलिए उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती, उसका जीवन परिवार सुख में बीतता है। इसलिए आप हमें कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।